मैं अमित कुमार दत्ता, नेशन 24 न्यूज़ से। आज हम बिरसिंह-रुपाली रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। यह रेलवे स्टेशन जबलपुर और बिलासपुर के बीच में स्थित है। यहाँ पर माँ विरासनी की प्रतिमा स्थापित है, जो 10 भुजी प्रतिमा माँ विरासनी की स्थापित है। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी मान्यताओं को लेके, अपनी मन्नतों को लेकर यहाँ पर माँ विरासनी के सम्मुख आते हैं और उनकी मान्यताएं पूरी भी होती हैं। आइए उसी मंदिर के आज हम पूर्ण दर्शन आपको करवाएंगे। उनके मार्गों के बारे में कि मंदिर कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, उसकी पूरी जानकारियाँ आपको देंगे, आप तक हम पहुँचाएँगे। अब हम यहाँ पर बिरसिंह-रुपाली के बस स्टैंड में पहुँच चुके हैं। बस स्टैंड से माँ विरासनी मंदिर की दूरी महज 300 मीटर की दूरी है। यह मुख्य मार्ग कटनी और शहडोल को जोड़ता है। आइए अब आगे हम मंदिर के मुख्य मार्ग की ओर चलते हैं, वहाँ से आपको मंदिर की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। मंदिर से जुड़ा हुआ ये प्राचीन तालाब, आइए देख रहे हैं जो आप प्राचीन तालाब में, यहीं पर जवारा जुलूस जब निकलता है और जवारे यहाँ पर ठंडे किए जाते हैं। इसी तालाब में जवारे ठंडे किए जाते हैं। ये काफ़ी बहुत बड़ा तालाब है और अभी तालाब में कुछ निर्माण कार्य भी चालू है। तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए भी नगर पालिका ने इसमें कार्य अपना जारी कर रखा है और इस तालाब में ही जवारे विसर्जन किए जाते हैं। आइए इस तालाब को आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तालाब कई एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ काम भी चालू है। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर कार्य चालू करवाया गया है। इस ओर ले चलेंगे कि नगर पालिका यहाँ पर विसर्जन के लिए घाट बनवा रही है। अब हम पहुँच चुके हैं माँ विरासनी के मुख्य द्वार पर। आइए अब मुख्य द्वार से आपको मंदिर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और मंदिर में की क्या मान्यताएं हैं, मंदिर की में क्या क्या मन्नतें पूरी होती हैं, ये यहाँ पर पंडित और पुजारी जो यहाँ मंदिर में सेवा करते हैं उनसे इस जानकारी लेते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बिरसिंह-रुपाली माँ विरासनी मंदिर के पीछे हरिहर दरबार। यहाँ पर हरिहर दरबार एक हरिहर बाबा के नाम से यहाँ पर विशाल मंदिर बना हुआ है। इस दरबार में बाबा की समाधि है। आइए इस समाधि के दर्शन करवाते हैं आपको। जैसा कि आपको मंदिर में पंडा गोपाल जी के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए हैं। आइए उस गुरु ग्रंथ साहब के भी दर्शन करवाते हैं अपन। मंदिर हरिहर दरबार मंदिर स्थल में यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए हैं और आइए गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करवाते हैं आपको। जैसा कि आपको बताया गया था कि सिंध से जब सिंधी धर्म के लोग यहाँ पर आए तो वे अपने ग्रंथ को यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर उन्हें इस हरिहर दरबार में स्थापित किया। यहाँ के पास ही तालाब इतना लंबा है कि आप देख सक रहे होंगे। ये तालाब की चौड़ाई लंबाई यहाँ तक हरिहर दरबार तक ये फैली हुई है और जस्ट हमारे पीछे बाबा की समाधि स्थल है। कुछ देर बाद आपको समाधि स्थल तक ले जाएंगे। उसके पहले आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम इस मंदिर की और हरिहर दरबार की क्या क्या मान्यताएं हैं उसके बारे में करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। नवल पालीवाल। हरिहर दरबार से जुड़ी हुई क्या क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में क्या क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? हरिहर दरबार अपने आप में एक अनूठी जगह है, जिसके बारे में मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जो यहाँ पर श्रद्धापूर्वक आते हैं उनकी लगभग सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमने अपने जीवन काल में बाबा जी को देखा, बाबा मंगलदास जी को, जो कि कहाँ से आए थे ये किसी को जानकारी नहीं है। उन्होंने इस आश्रम का विस्तार किया, इसको बढ़ाया और अपने प्रभाव से उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को एक
अलग पहचान दी। आज भी बाबा जी से जुड़े हुए लोग नागपुर, महाराष्ट्र, विदर्भ, आपके डिंडौरी, मंडला, सहपुरा से आते हैं और बाबा जी के जीवन काल में हर चीज़ किस प्रकार से संपन्न होती थी, ये एक नगर में कौतूहल का विषय बना रहा, क्योंकि दानदाता सहयोगी कोई दिखते नहीं थे और बाबा जी जो कह देते थे वो कार्यक्रम दूसरे दिन संपन्न हो जाता था। इस चीज़ को सभी लोगों ने देखा है और बाबा जी ने जब अपने शरीर छोड़ने की बात कही थी तब भी उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि मैं ऐसा ऐसा जाऊंगा। तब हम लोग उनके पास बैठे थे, हमारे मित्र लोग भी थे और नगर में कई लोग थे, ठाकुर संग्राम सिंह जी, ठाकुर ओंकार सिंह जी उनके परम भक्तों में से थे। तो हम सब लोगों ने कहा था कि बाबा जी कुछ भी कह देते हैं, मगर जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा वो पूरी घटना सत्य उसी प्रकार हुई जैसे बाबा जी बता गए थे। पूरा आश्रम उन्होंने बंद करा दिया था। उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ अपनी समाधि बनाऊँगा, खाली समाधि कमरे को खुला रखा। जबलपुर गए तबीयत दिखाने, उसके बाद आए, उनके लिए कहीं से कोई सहयोग नहीं, पूरा अपनी व्यवस्था बाबा जी स्वयं करके गए थे जीवन काल में अंतिम समय की। ये उनकी बहुत बड़ी अनुभूति और अनूठी प्रतिभा थी जो हम लोगों को देखने, सुनने और उनके चरण स्पर्श करने, उनके पास बैठने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। जैसा कि आपको बाबा जी के बारे में बताया, ऐसा सभी लोग, कई लोग मानने वाले, बाबा जी के मानने वाले आज भी यहाँ पर उनके बारे में बताते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। आइए, हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। ठीक है ना, बस जो बता दिए वही है। छोटी कर्मा है भवन बन रहा है भाई, तुम और ये कोल इंडिया के सहयोग से सब बना। कुछ बाबा जी ने जब आए थे तो झोपड़ी भर थी यहाँ, फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा तो फिर कोल इंडिया माने पाली प्रोजेक्ट कॉलोनी की तरफ से हम लोगों ने भी सहयोग थोड़ा किया, धीरे धीरे बन गया। अब तो बहुत विस्तृत हो गया, मगर पुरातन है, बहुत उदासी मखाड़ा कहलाता है ये। जो उदासी महाराज थे हम लोगों ने तो नहीं देखा, हमारे पूर्वज बताते हैं कि जो उनकी समाधि बगल से है ना उदासी, वो निर्माण तो हुआ मगर संस्थापक कहिए वही थे और वो ही यहाँ के सिद्ध पुरुष मुख्य थे। फिर उसके बाद परंपरा चलती आई, आते गए, सब अपना अपना चमत्कार दिखाते गए, जनता का सहयोग और उनकी कृपा बरसती रही। धन्यवाद। जैसा कि आपको बाबा जी के बारे में बताया गया, आइए उनकी समाधि स्थल की ओर आपको ले चलते हैं, उनके समाधि के दर्शन करवाते हैं। ये बाबा जी की समाधि स्थल है। हरिहर दरबार के नाम से बिरसिंगुर-पाली में विख्यात, हर कोई इस आसपास का रहने वाला आपको हरिहर दरबार, हरिहर बाबा के बारे में जानकारी दे पाएगा। माँ विराशिनी मंदिर और हरिहर दरबार दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए हरिहर दरबार के दर्शन करते हैं, बाबा जी को नमन करते हुए पूरे देशवासियों से इस कोरोना काल में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए विनती करते हैं। आइए, हम माँ विराशिनी के दरबार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको माँ विराशिनी के दर्शन करवाते हैं। साथ में हरिहर महाराज विराजे हुए हैं, उनके भी दर्शन कराते हुए पूरे मंदिर की परिक्रमा करवाएंगे आपको। मंदिर में कहाँ पर क्या स्थित है और उसकी पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ मंदिर में सेवा करने वाले माँ विराशिनी के पंडा गोपाल जी हैं। आइए उनसे विस्तृत जानकारी लेते हैं कि मंदिर में क्या क्या और कहाँ कहाँ से लोग श्रद्धालु आते हैं और क्या क्या मंदिर की मान्यताएं हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत वंदन करना चाहता हूं और इसके माध्यम से जो भी दर्शनार्थी या भक्तगण देखें उनके लिए मैं अभिनंदन अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मंदिर में जो है, हमारे मंदिर जो कलचुरी कालीन 9वीं या 10वीं शताब्दी के मंदिर है, ये हमारी मूर्ति की आयु कम से कम नहीं तो 1400 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर कलचुरी वंश के राजा थे जो रतनपुर से लेकर के जबलपुर तक, मंडला से लेकर डिंडौरी इस बीच में थे, जिन्होंने हर जगह प्राचीन काल में कलचुरी कालीन में मंदिरों का निर्माण कराया। उसमें से एक मंदिर अपनी ये भी है, महिषासुरमर्दिनी वीर आसन में होने का विराशिनी नाम से विख्यात है। इनके बगल से हरिहर भगवान की प्रतिमा जिसमें आधा शिव आधा विष्णु है, जिसे हरिहर, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, ये प्रतिमा है। इसके बगल से अपने यहाँ मरही माता है, फिर बगल से जगन्नाथ भगवान है
जगन्नाथ भगवान के बगल से राधा कृष्ण भगवान के मंदिर है, जो 400 वर्ष पुरानी मंदिर है। सामने माता भगवती के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जो अपने उत्तर दिशा में पड़ता है। और उत्तर दिशा से जहाँ से जवारा जुलूस उस बगल में गणेश भगवान है। फिर इसके बगल में सगरा तालाब है। सगरा तालाब में हरिहर दरबार है। वहाँ पे बहुत यानी कहने के साधु संत जो थे, उदासी अखाड़ा, जूना अखाड़े के बड़े बड़े तपस्वी थे, जो वहाँ पे उनकी समाधि भी बनी हुई है। हरिहर दरबार की समाधि बनी हुई है। जब सिंध प्रांत से सिंधी लोग यहाँ पे आए थे तो उनका ग्रंथ लेके आए थे, जो पाकिस्तान से, सिंध से, उनका ग्रंथ आज भी वहाँ पे रखा हुआ, उनकी पूजा होती है। और ये यहाँ पे बहुत दार्शनिक स्थल है। माता रानी के मंदिर के परिक्रमा में चारों तरफ से गणेश जी की मूर्ति, शिव पार्वती की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शिव पार्वती की मूर्ति और जिसे रामायण उठाया हुआ है उसको कैलाश पर्वत में ले जाने के लिए, तो ऐसी करके मूर्तियां हैं। अंधकासुर वध की मूर्तियाँ, काली की मूर्तियाँ, शारदा की मूर्तियाँ, सूर्य नारायण की मूर्तियाँ हैं, शनिदेव की मूर्तियाँ, ऐसे करके पूरी परिक्रमा में 18 मूर्तियाँ विराजितमान हैं। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो एमपी तो क्या, विदेश, अमेरिका, पाकिस्तान, आपका दुबई वगैरह से यहाँ से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। उनके ज्योति कलश, मनोकामना ज्योति का बोवाए जाते हैं। यहाँ पे चैत नवरात्रि में 15-20 दिन का मेला लगता है। यहाँ पे 17-18 हज़ार चैत में कलश होते हैं और कुंवार सर्दे नवरात्रि में 7-8 हज़ार कलश होते हैं। यहाँ पे बाना छेदते हैं, मुन्नन कथा होते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लोग भंडारा कराते हैं। यहाँ लोगों की मन्नता पूरी होती थी। यहाँ पे दंड परिक्रमा करते हैं, अठमान चढ़ाते, रोड चढ़ाते हैं और यहाँ पे नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और क्या क्या मान्यताएं यहाँ पर पूरी होती हैं लोगों की? जैसे अपन यहाँ पे मंदिर में आए लोग माता रानी के मंदिर में हाथ लगाते हैं, मानव कामना करते हैं कि हमारी यदि संतान हो जाए तो हम यही मुंडन कराएंगे, माता रानी के 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे, छत्र चढ़ाएंगे, आँखियाँ चढ़ाएंगे, नाना प्रकार की जो उनकी इच्छा होती है वो करते हैं। फिर यहाँ पे आकर मुंडन कराते हैं, सत्यनारायण कथा कराते हैं, ज्योति कलश बोवाते हैं, आजीवन ज्योति कलश बोवाते हैं। कई लोग तो यहाँ पे आजीवन ज्योति कलश जो यहाँ से चले गए हैं वो अभी भी बोवाते हैं, जिसकी प्रबंध कमेटी और संचालन समिति उसका पूरी रखा के साथ उसका पूरा नियमों का पालन करते हुए सब काम होता है मंदिर में। यहाँ पर कितने ज्योति कलश और जवारे निकाले जाते हैं? क्योंकि ज्योति कलश और जवारे अलग अलग घी और तेल दोनों के यहाँ पर जलाए जाते हैं, तो क्या कैसा इसके बारे में जानकारी देंगे? देखिए, इसमें ये है कि ज्योति कलश जो है, जो आजीवन ज्योति कलश और आजीवन तेल, घी और सादे, तो जिसमें आजीवन ज्योति कलश इसका है तो अपना जो आजीवन है उसमें 450-500 करीब होते हैं दोनों मिला करके। लेकिन जब रसीद कटती है तो जो यहाँ के लोग हैं, बाहरी लोग भी जो हमेशा हर साल कटवाते हैं, तो सब मिलाकर अपना 3,500 या 4,500 के आसपास हो जाते हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते अभी जो है ये सब कार्यक्रम बंद थे। आजीवन ज्योति कलश भी जलते थे और सादे कलश भी नहीं होते। और इसमें क्या है कि जो मंदिर में जो होता था कोरोना काल में भी मंदिर में जितने ज्योति का जो मंदिर में गर्भ में जलती, यहाँ जलती, तो पंडा पुजारी अपन सब मिलकर करते थे, कार्यक्रम यथावत थे, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ और पब्लिक भर को आने के लिए शासन के द्वारा प्रतिबंधित था। आप कब से इस मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे हैं? ये तो मंदिर में मेरे को तो बचपन से, अब मैं जब से होश संभाला तब से हूँ। इसके मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के पिताजी थे। और यहाँ पे जो धौकल पंडा था, जिसको हरवंश करके यहाँ पे उसका बांध था, धौकल पंडा को देवी ने सपने दी, उसने ला के यहाँ पे विराजमान किया। कुछ दिन तक तो पहले पेड़ के नीचे थी, महुआ के पेड़ के नीचे, ऐसा बताते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो लाइन कुछ पार जो होलकर सिंह राजा थे, तो उनके वीर थे, जो वीर सिंह राजा थे, वीर सिंह के लड़के हुए थे हनुमंत सिंह जोदेव, हनुमंत सिंह जोदेव के लड़के हुए थे होलकर सिंह की लड़की हुई थी, जिसको झलकन कुमारी बोलते हैं, जो देश आज़ाद होने के बाद पहले प्रथम MLA बनी थी। तो उनकी अधीनस्थ मंदिर थी। उन्होंने कहा इसके बाद ये मंदिर का निर्माण पुनः SCCL 2 कालरी द्वारा हुआ, जो 1991 इसकी स्थापना हुई, भूमि पूजन हुआ और 97 में बन करके पूरा बना, जिसमें शंकराचार्य आकर के उद्घाटन किए, निश्चलानंद के इसका शिखर सम्मेलन हुआ और विशाल भंडारा हुआ। कालरी के द्वारा इस मंदिर को पूरा निर्माण कराया गया और मंदिर के कालरी के ही द्वारा इसका रखाव जब से करते आ रहे हैं और किए हैं अभी तक। अब शासन के अंदर में आ गया है तो शासन इसका देखभाल करती है। जैसा कि आपको बताया गया कि यह मंदिर का निर्माण साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा करवाया गया और आज इस मंदिर का निर्माण के बाद जो रखरखाव हो रहा है वह पूरा शासन के अधीन चले गया है। कलेक्टर और SDM इनकी पूरी देखरेख करते हैं, उनके पूरी जिम्मेदारी में हैं। पंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आज पूरी जानकारी दी हमें। इस मंदिर के पुजारी जी आज हमारे पास हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि मंदिर के बारे में इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। मंदिर के क्या क्या मान्यताएँ हैं पुजारी जी? मान्यता तो बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ जवारा बोवाया जाता है, 10-10, 20-20 हज़ार
कल से। और जो भी भक्त लोग आते हैं तो माता हर इच्छाएं पूरा करती है। यही है। आप कब से पूजा कर रहे हैं इस मंदिर में? मैं कम से कम 30 वर्ष हो गया होगा पूजा करते। पिताजी के बाद मैं करता हूँ। अच्छा, पूर्वज भी पहले पूर्वज आपके पूजा करते थे, आज उसके बाद आप पूजा करते हुए चले आ रहे हैं, मतलब बचपन का बालकाल से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या क्या मंदिर के बारे में क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं आपको? भूतिया तो बहुत होती है, लेकिन हो गया सब माता की कृपा है। ठीक है, आज माँ विरासनी के दरबार पे हम यहाँ पर मंदिर के बारे में, माँ विरासनी की भव्यता के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिली और जितना हो सका मंदिर के बारे में हम आप तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से भी चर्चा करते हैं कि श्रद्धालुओं का क्या कहना है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए मंदिर में भीड़ भाड़ कम है, लोगों का आवाजाही कम है। कोरोना काल को देखते हुए मंदिर का कार्यक्रम अपने शासन के अनुकूल सब कार्यक्रम चल रहा है। आइए हम अपने साथ एक श्रद्धालु उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नाम बताएंगे। विमल अग्रवाल। इस मंदिर के बारे में आप कब से जान रहे हैं? इस मंदिर को हम लोग क्या, हमारे कई पूर्वज इसके दर्शन कर चुके हैं और ये बहुत पुरातन विभाग की मंदिर है और इसके बारे में वर्णन करना, इसकी जो ख्याति है इसके बारे में बताना हम लोगों की बस की नहीं है। और ये अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही भक्ति भाव श्रद्धा से भरी हुई स्थान है। यहाँ का वर्णन करना हम लोगों की बस की नहीं है, लेकिन ये है कि कलचुरी काल से ये मंदिर देखी जा रही है और इस मंदिर की बहुत भव्यता है। यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ लोग अपनी इच्छाएं अपनी प्रकट करते हैं माता के सामने और माता उनकी इच्छाएं प्रकट पूरे करती है। ऐसी आस्था लेकर लोग यहाँ बहुत दर्शन करने जाते हैं। जवारे का जुलूस निकलता है और भी यहाँ आयोजन होते हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर मंदिर में जब रामनवमी का मंदिर होता है भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है, ऐसा कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? ऐतिहासिक मेला लगता है यहाँ पास। मेरे को लगता है ऐसा भारत देश में कहीं ऐसा जवारा जुलूस नहीं होता है जो माता विरासनी देवी की नगरी बिरसिंहपुर पाली में होता है, माता जी के आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पर माँ विरासनी के मंदिर में मंदिर का दर्शन हमने और आप सभी को करवाया और जो जानकारी यहाँ पर एकत्र हो चुकी है हुई है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।